हेलो फ्रेंड्स, टेक टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो टॉपिक है कि जब भी आप अपना कोई कस्टम पीसी बिल्ड करते हैं तो वहां पर उसको चलाने के लिए आपको विंडोज इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। और दोस्तों, आप वहां पर जब विंडोज इंस्टॉलेशन कर लेते हो तो आपके कंप्यूटर में विंडोज ट्रायल वर्जन पर चलती है। उसका फुल एक्सेस यूज करने के लिए या कहें कि उसको फुल एक्टिवेट करने के लिए आपको वहां पे विंडोज एक्टिवेशन की चाहिए होती है। और अगर मान लीजिए कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर जाएंगे तो वहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि विंडोज 11 होम का प्राइस आपको 10,000 के करीब देखने को मिलेगा। एक्चुअल प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और विंडोज 11 प्रो 16,000 के करीब आपको प्राइस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आप परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पर इतना ही पे करना पड़ेगा ताकि आप विंडो को एक्टिवेट कर सकें। और दोस्तों, मान लीजिए आप गूगल पर सर्च करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि काफी साइट्स पर विंडोज की आपको काफी सस्ती देखने को आपको मिलती हैं। और वहां पर आपको विंडोज की के लिए 300, 400, 500, मैक्सिमम 600 के करीब आपको देखने को मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विंडोज की इतनी महंगी मिलती है और गूगल पर सर्च करने पर विंडोज की आपको इतनी सस्ती मिलती है। ये कैसे हो सकता है? थर्ड पार्टी आपको इतनी सस्ती की कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं? तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि ऑफिशियल साइट पर विंडोज हम बाय करते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं, और जो हम थर्ड पार्टी या अदर साइट से विंडोज बाय करते हैं तो अदर साइट पर इतनी सस्ती विंडोज क्यों होती हैं, उनका क्या फायदा होता है या क्या नुकसान होता है। अगर मान लीजिए हम उसे परचेज कर लेते हैं, क्या वो विंडोज वर्क करेगी? तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिटेल की के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो विंडोज 11 होम 10,000 के करीब मिलती है और विंडोज 11 प्रो हमें 16,000 में मिलती है, तो जो विंडोज हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करते हैं वो इतनी ज्यादा महंगी क्यों होती है? क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज की हुई विंडोज जो भी परचेज करता है वो सिर्फ उसी के लिए ही प्रोवाइड की जाती है। इट मीन्स कि अगर आपने विंडोज परचेज की है ऑफिशियल वेबसाइट से तो ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको की देंगे वो की सिर्फ आपको ही मिलेगी और किसी को वो की नहीं मिलेगी। वो की सिर्फ आपके पीसी में ही चलेगी। इट मीन्स वो सिंगल यूज विंडोज की होती है। ऑफिशियल वेबसाइट से विंडोज परचेज करने के बहुत फायदे होते हैं। मान लीजिए आपने ऑफिशियल साइट से विंडोज परचेज की है और विंडोज सॉफ्टवेयर में कुछ इशू आ जाता है तो आप सीधा माइक्रोसॉफ्ट कस्टमर केयर में कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा सकते हैं। क्योंकि उस विंडोज के राइट्स आपके पास होते हैं, इसीलिए आप सीधा माइक्रोसॉफ्ट से बात कर सकते हैं। और अगर आपके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मान लीजिए आपके पीसी की स्टोरेज डिवाइस खराब हो जाती है, तो आप न्यू स्टोरेज डिवाइस लगाकर दोबारा से विंडो को रीइंस्टॉल कर सकते हैं। या आपके पीसी का मदरबोर्ड खराब हो जाता है तो भी आप न्यू मदरबोर्ड लगाकर अपनी विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हो। आप अपनी विंडोज को एक्टिवेट कर सकते हो। जब तक आप चाहो तब तक आप उस विंडोज को यूज कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना है, आप ऑफिशियल साइट से जो भी विंडोज परचेज करते हो एक टाइम पे एक ही पीसी में उस कीज को चला सकते हो। और माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से परचेज होने वाली विंडोज में आपको अपग्रेड भी मिलता है। मान लीजिए आपके पास विंडोज 11 प्रो है और आने वाले टाइम में 3 से 4 साल बाद विंडोज 12 आ जाती है तो आप इजी विंडोज 11 से विंडोज 12 में अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर मान लीजिए आप न्यू पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप न्यू पीसी में भी अपने सेम विंडो इंस्टॉल करके उसी की को यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पुराने वाले सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। आप एक साथ में 2 पीसी नहीं चला सकते हैं सेम की के ऊपर। रिटेल की में आपको और भी बहुत सी सिक्योरिटी मिलती हैं। तो ये तो हो गई रिटेल की बात। तो अब कर लेते हैं OEM की के बारे में बात। OEM की या OEM विंडोज के बारे में बात। जब कोई आप ब्रांडेड पीसी परचेज करते हैं या कोई लैपटॉप परचेज करते हैं या कोई ऑल इन वन पीसी परचेज करते हैं जैसे HP, डेल, लिनोवो, तो आपने देखा होगा कि आपको विंडोज प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। उन पीसी के अंदर OEM की डली होती है जिससे इन पीसी में इंटरनेट कनेक्ट करते ही विंडोज एक्टिवेट हो जाती है। ये OEM की सिस्टम की बायोस के अंदर डाली जाती हैं जिससे सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होते ही विंडोज ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि OEM की
क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। जितने भी हमारे कंपनी के लैपटॉप होते हैं या डेस्कटॉप होते हैं या गेमिंग पीसी होते हैं, तो वहां पर कंपनी क्या करती है, जितने भी लैपटॉप में ओरिजिनल विंडोज होती है वो विंडोज की को बल्क में माइक्रोसॉफ्ट से बाय कर लेती हैं और उन लैपटॉप में पहले से ही डिजिटल रूप में लाइसेंस एक्टिवेट करके देती हैं। दोस्तों, जितने भी लैपटॉप होते हैं या डेस्कटॉप पीसी होते हैं उनमें आपको डिजिटल की देखने को मिलेगी, मतलब कि वहां पर आपको डिजिटल लाइसेंस मिलता है। कंप्यूटर लैपटॉप की प्रॉपर्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पर लिखा होता है कि विंडोज डिजिटल तरीके से एक्टिवेट की गई है। इट मीन्स जो कि आपको लैपटॉप में मिलती है वो आपके मदरबोर्ड में होती है। मदरबोर्ड की बायोस में डिजिटल की को इंस्टॉल किया जाता है और जब हम लैपटॉप को ऑन करते हैं तो लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद वो अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं OEM की के फायदे और नुकसान के बारे में। तो पहले करते हैं नुकसान के बारे में बात। मान लीजिए डिजिटल की वाला लैपटॉप आपके पास है और उसके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप माइक्रोसॉफ्ट में सीधा कॉल नहीं कर सकते हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपके लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जिस कंपनी का लैपटॉप आपने परचेज किया है आपको उसी कंपनी में फोन करना पड़ेगा और आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब करते हैं दूसरे नुकसान की बात। मान लीजिए आपके लैपटॉप में मदरबोर्ड खराब हो जाता है और आप अपना मदरबोर्ड चेंज करा लेते हैं तो आपकी विंडोज फिर से ऑटोमेटिक एक्टिवेट नहीं होगी। अब करते हैं तीसरे नुकसान की बात। मान लीजिए आप अपना लैपटॉप अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर न्यू पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो उस केस में आप अपने पुराने लैपटॉप से डिजिटल की नहीं निकाल सकते। इट मीन्स कि आपको न्यू विंडोज भी परचेज करनी पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सिंपल में बता दूं, यहाँ पर जो रिटेल की बहुत महंगी होती है और OEM की बहुत सस्ती होती है। जो भी कंपनी सिस्टम में OEM की डालती हैं वो बल्क में परचेज वाली कीज होती हैं। उन विंडोज की कुछ लिमिटेशन होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं मैक की के बारे में। यहाँ पर मैक की का मतलब होता है मल्टी एक्टिवेशन की। मैक की क्या होती है, जिस भी कंपनी को ओरिजिनल विंडोज की रिक्वायरमेंट होती है वो बड़ी वॉल्यूम में विंडोज की बाय करती है। मतलब कि यहाँ पर की एक ही होती है, ये बहुत सारे सिस्टम में चल सकती है। मतलब मान लो कंपनी को जितने सिस्टम में विंडोज की डालनी होती है वो उतनी ही सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से विंडोज की परचेज कर लेती है और सेम की को सभी सिस्टम में डालकर अपने सिस्टम्स को एक्टिवेट कर लेती है। जैसे कि एक सिस्टम में की डाली, दूसरे में डाली, तीसरे में डाली और सभी सिस्टमों में की डाल दी। उसे माइक्रोसॉफ्ट काउंट करता रहता है कि कितने सिस्टम में ये की डाली हुई है। माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन से ही पता कर लेता है कि कितने सिस्टमों में डली हुई है। मान लीजिए कि वहां पर 4000 पीसी के लिए एक मैक की है और वहां पर कंपनी ने 3000 पीसी में वो की डालकर अपनी विंडोज एक्टिवेट कर ली है। अभी भी वो की 1000 सिस्टम में और डल सकती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मैक की के फायदे और नुकसान के बारे में बात। मान लीजिए आपने अपने सिस्टम को मैक की से एक्टिवेट किया हुआ है और आपका मदरबोर्ड खराब हो जाता है तो आप न्यू मदरबोर्ड लगाकर फिर से अपनी विंडोज को एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आपकी विंडोज सॉफ्टवेयर में कोई भी इशू आता है तो आप माइक्रोसॉफ्ट में कॉल करके माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट ले सकते हैं। तो मैंने आपको तीनों की के बारे में बता दिया है। मींस कि तीनों विंडोज के बारे में प्रॉपर बताया है कि रिटेल की क्या होती है, मैक की क्या होती है और OEM की क्या होती है। अब बात कर लेते हैं गूगल पर विंडोज की इतनी सस्ती क्यों मिलती हैं। वैसे तो मैंने विंडोज के बारे में आपको सब बता दिया है, रिटेल की क्या है, OEM की क्या है, मैक की क्या है। गूगल पर विंडोज की इतनी सस्ती इसलिए मिलती हैं क्योंकि कंपनियां लार्ज अमाउंट में विंडोज की परचेज करती हैं जिससे वो अपने सारे सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने 4000 सिस्टमों के लिए मैक की परचेज की है और 3000 सिस्टम को एक्टिवेट किया है तो अभी भी वो की 1000 सिस्टम में और डल सकती है। जो हमें गूगल पर इतनी सस्ती 200, 300, 400 में ये की मिलती हैं ये मैक की ही होती हैं। अगर आप इस की को परचेज कर लेते हो सकता है आपका सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, पर यह भी हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट आपके सिस्टम को ट्रैक करके आपकी विंडोज को अनएक्टिवेट भी कर सकता है और ऐसे इश्यू में आप पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो क्योंकि वो मैक की आपको पहले ही इलीगल तरीके से आपको सेल की गई है। और अगर आपने जिस थर्ड पार्टी से मैक की ली है वहां आप कंप्लेन करोगे तो आपको वहां से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा और अगर आप वहां पर मेल करते हो तो मेल का भी कोई रिप्लाई आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर भी आप ऐसी की परचेज करना चाहते हो तो आप अपने पर्सनल रिस्क पर परचेज कर सकते हो। तो आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। रिटेल की क्या होती है और वो इतनी महंगी
क्यों होती है, OEM की क्या होती है, डिजिटल की क्या होती है, मैक की क्या होती है और मैक की इतनी सस्ती क्यों होती है, और आपको मैक की परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।